Hello, my dear students. Today we will start the new topic of our syllabus. Our subject going on, that is indirect taxation, and we already covered very first topic of our syllabus, that is time of supply. And today we will discuss the place of supply. तो देख लो, प्लेस ऑफ सप्लाई, ये जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में या तो 5 मार्क्स या तो 10 मार्क्स के लिए आता है। और प्लेस ऑफ सप्लाई में कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स है, वो रूल्स सबसे पहले आपको जानने पड़ेंगे। एक बार आपको ये रूल्स पता चले, फिर प्लेस ऑफ सप्लाई का कोई भी सम आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट द रूल्स ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई। देखो, जो अपना टॉपिक है उसका नाम है प्लेस ऑफ सप्लाई। ये अपने टॉपिक का नाम है प्लेस ऑफ सप्लाई। प्लेस ऑफ सप्लाई में एक्चुअली दो कंसेप्ट आप पहले समझ के लो कि इंट्रा स्टेट सप्लाई और इंटर स्टेट सप्लाई किसको कहते हैं। तो सर, इंट्रा स्टेट सप्लाई का मतलब क्या होता है? जो सप्लाई विद इन द सेम स्टेट चलता है। विद इन द सेम स्टेट का मतलब क्या होता है? जैसे कि मान लो महाराष्ट्र स्टेट का अपन ने एग्जांपल लिया, तो मुंबई महाराष्ट्र में आता है और पुणे भी महाराष्ट्र में आता है। तो मान लो सप्लाई हो रहा है मुंबई टू पुणे, या तो पुणे टू मुंबई, या तो मुंबई टू नागपुर, मुंबई टू नासिक, मुंबई टू औरंगाबाद। तो ये जो सप्लाई हो रहा है ये विद इन द सेम स्टेट है। मतलब क्या? एक ही राज्य में हो रहा है, उसको बोलेंगे इंट्रा स्टेट सप्लाई। ठीक है। उसके बाद में इंटर स्टेट सप्लाई। इंटर स्टेट सप्लाई किसको कहते हैं? इंटर स्टेट सप्लाई मतलब ऐसा सप्लाई होता है जो सप्लाई दो डिफरेंट राज्यों के अंदर होता है। जैसे कि महाराष्ट्र से सप्लाई हो रहा है राजस्थान में, महाराष्ट्र से सप्लाई हो रहा है तुम्हारा कोलकाता में, तो आप पश्चिम बंगाल की बात करो, तो एक राज्य से जब दूसरे राज्य में सप्लाई होता है तब उसको बोला जाता है इंटर स्टेट सप्लाई। ठीक है। अभी आपने एग्जैक्टली जो रूल्स है वो अपन रूल्स यहाँ पे डिस्कस करेंगे। टोटल वैसे देखने जाएंगे तो 8 से 9 रूल्स है, वो यहाँ पे मैंने ट्री डायग्राम के फॉर्मेट में लिखे हैं। वो आपको यहाँ से एक्सप्लेनेशन उसका शुरू होता है, यहाँ से आपके सारे रूल्स आपको पता चलेंगे। चल देखते हैं पहला रूल क्या है। पहला रूल, दैट इज मूवमेंट। मूवमेंट मूवमेंट का मतलब क्या होता है? जब ए नाम का जो दुकानदार है, मान लो उसने गुड्स दिए बी नाम के दुकानदार को, बी ने गुड्स दिए सी नाम के दुकानदार को, सी ने गुड्स दिए डी नाम के दुकानदार को, और डी बाद में कस्टमर को दे रहा है। तो मेरे को बताओ लास्ट में कहां पे डिलीवरी पहुंचा? डी के पास। तो डी तुम्हारा होगा प्लेस ऑफ सप्लाई। अभी ये कंसेप्ट को मूवमेंट बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो गुड्स एक के पास से दूसरे के पास मूव हो रहा है। ये सारे दुकानदार हैं, तो ए के पास से बी के पास, बी के पास से सी के पास, सी के पास से डी के पास। अभी डी का दुकान कहां पे? लातूर में। तो लातूर विल बी योर आंसर, दैट इज लास्ट प्लेस विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। उसका अपने को रीजन देना है, रीजन। तो रीजन में आपको क्या लिखना है? वेयर द डिलीवरी इज टर्मिनेटेड। वेयर द डिलीवरी इज टर्मिनेटेड मतलब जहां पे सबसे लास्ट में डिलीवरी पहुंचता है वो होगा तुम्हारा प्लेस ऑफ सप्लाई। तो सबसे लास्ट में डिलीवरी कहां पे पहुंचा? लातूर में। तो लातूर विल बी योर प्लेस ऑफ सप्लाई। ये हो गया केस तुम्हारा मूवमेंट वाला। ठीक है। यस। अभी अगला केस, दैट इज नो मूवमेंट। मूवमेंट के उल्टा है नो मूवमेंट। देखो, नो मूवमेंट में होता क्या है? जहां पे दुकानदार डायरेक्टली कंज्यूमर को गुड्स दे रहा है, दूसरा दुकानदार वहां पे इन्वॉल्व नहीं है, बिकॉज
ये मूवमेंट में कैसा था, होलसेलर देगा रिटेलर को, फिर रिटेलर भी दुकानदार है, मैन्युफैक्चरर देगा होलसेलर को, होलसेलर देगा रिटेलर को, और रिटेलर देगा कंज्यूमर को। तो रिटेलर की जो जगह है दैट इज योर प्लेस ऑफ सप्लाई। इसमें क्या होता है, यहाँ पे चेन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इन्वॉल्व ही नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट दुकानदार किसको वस्तु दे रहा है, कस्टमर को, मतलब यहाँ पे गुड्स का मूवमेंट नहीं हो रहा है। तो जहां पे दुकानदार का जगह है वही तुम्हारा रहेगा प्लेस ऑफ सप्लाई। देखो, गुड्स आर अवेलेबल फॉर डिलीवरी, जहां पे गुड्स अवेलेबल है डिलीवरी के लिए वो रहेगा तुम्हारा प्लेस ऑफ सप्लाई। देखो यहाँ पे ए इज द सप्लायर, ये पुणे में है, एंड दिस पर्सन इज द बायर जो मुंबई में है, ठीक है। अभी ही इज द कंज्यूमर and he is the supplier, so the place of supply will be Pune, because Pune is the place where goods are available for delivery। तो जिस जगह पे गुड्स अवेलेबल है डिलीवरी करने के लिए that will be your place of supply, ठीक है। yes, let me discuss the very third rule, this is 10-11, before that we will discuss the rule number 3। थर्ड पर्सन डायरेक्शन। देखो थर्ड पर्सन डायरेक्शन के केस में होता कैसा है, एक दुकानदार है, वो दुकानदार को कोई दूसरा आदमी फोन करके बता रहा है कि मेरे फ्रेंड को कुछ गुड्स पहुंचा दो। मतलब यहाँ पे देखो ही इज द सप्लायर, वो कहाँ पे, ही इज एट गोवा, ठीक है, एंड ही इज द थर्ड पर्सन इन्फॉर्म कर रहा है सप्लायर को कि काइंडली सप्लाई द गुड्स टू माय फ्रेंड, जो कहां पे, मुंबई में। मतलब ये बंदा दुकानदार को बता रहा है कि इसको गुड्स क्या करो, सप्लाई करो। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, टू मेनी स्टूडेंट्स हैविंग कंफ्यूजन ऑन इट, बिकॉज टू मेनी पीपल यूज टू राइट गोवा, ठीक है, गोवा विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई, बट इन थर्ड पर्सन डायरेक्शन ये जो केस है, ये केस में द प्लेस ऑफ थर्ड पर्सन विल बी योर आंसर। तो प्लेस ऑफ थर्ड पर्सन इज दिस, दैट इज पुणे, तो पुणे इज योर आंसर, दैट इज प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ थर्ड पर्सन। तो जहां पे थर्ड पर्सन का प्लेस है दैट विल बी योर आंसर। दिस सेंटेंस you have to remember because this is the exact reason, and reason also carries half marks. The place carries half marks and the reason carries half marks. You have only 5 sentences, you have only 5 small problems. In that 5 problems you have to know what is the place of supply, and you have to write again the reason behind why that is your answer. So third person direction के केस में रीजन देना पड़ेगा प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन की जो प्लेस है दैट इज योर प्लेस ऑफ सप्लाई। देन द नेक्स्ट रूल दैट इज इंस्टॉलेशन। इंस्टॉलेशन का मतलब क्या होता है कि मान लो देखो यहाँ पे मैंने लिखा है प्रॉपरली, एक फैक्ट्री है, वो फैक्ट्री में एक मशीन लाना है, मशीन इंस्टॉल करना है। वो मशीन का एक पार्ट आता है मुंबई से, एक पार्ट आता है पुणे से, एक पार्ट आता है नागपुर से, ठीक है। और वो मशीन इंस्टॉल हो रहा है कहां पे, लातूर में, ठीक है। लातूर में वो मशीन इंस्टॉल हो रहा है, उसके अलग अलग पार्ट अलग अलग जगह से आ रहे हैं। तो ये वाले केस में पार्ट कहां से आ रहा है दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, द इंपॉर्टेंट इज व्हाट, दैट पार्ट कहां पे इंस्टॉल हो रहा है, वो मशीन कहां पे इंस्टॉल हो रहा है। तो इंस्टॉलेशन विल बी योर प्लेस ऑफ सप्लाई। टू मेनी केसेस आर देयर, जस्ट लाइक मान लो अपने घर पे अपन वाईफाई लगाते हैं, उसके बाद में अपने घर पे अपन लैंडलाइन बिठाते हैं, उसके बाद में अपने घर पे अपन एसी लाते, टू मेनी चीजें अपन अपने घर पे लाते, लेकिन जहां से लाते दैट प्लेस इज डिफरेंट। मान लो पुणे से वो लाया, बट वी इंस्टॉल दैट थिंग इन एट मुंबई, तो मुंबई विल बी योर प्लेस ऑफ सप्लाई, बिकॉज द रीजन इज व्हाट, प्लेस ऑफ इंस्टॉलेशन विल बी योर आंसर।
जहां पे इंस्टॉल हो रहा है, दैट इज योर आंसर। ठीक है, आगे द नेक्स्ट रीजन, look at the next rule, that is number 5. The rule name is taken on a board, on a vessel or conveyance. सर ये क्या कंसेप्ट होता है? मान लो इसको क्या बोलते हैं, देखो मान लो एक प्रवासी है, मान लो एक प्रवासी, वन ट्रेवलर, वो ट्रेन में चढ़ा, कहां से? मुंबई से वो ट्रेन में चढ़ा। उसको जाना कहां पे है सर? उसको जाना है मुंबई में। ठीक है, उसको जाना मुंबई में है, बट आप देखते हो ट्रेन जो एक्सप्रेस वगैरह ट्रेन रहता है, या जो दूर ट्रैवल करने वाला ट्रेन रहता है, नॉर्मली वो ट्रेन में बहुत सारे फेरी वाले आते हैं, कुछ गुड्स वगैरह लेके वो लोग आते हैं, जैसे कि वड़ा पाव लेके आओ, बेल लेके आओ, और कुछ सामान वो ट्रेन के अंदर बेचने के लिए लाते हैं। तो मान लो ये बंदा जो वो सामान बेचने वाला है, वो लोनावला से गाड़ी में चढ़ा, क्योंकि गाड़ी मुंबई से पुणे के लिए निकली है, और लोनावला में वो बंदा गाड़ी में चढ़ गया जो सामान लेके आया था, और उसके पास से ये जो प्रवासी था अपना, उसने कुछ सामान खरीदा, कहां पे? पुणे में। तो बहुत सारे बच्चों को लगता है कि प्लेस ऑफ सप्लाई मुंबई होगा या तो पुणे होगा। तो इसका सही जवाब क्या है? जहां पे वो आदमी एग्जैक्टली वो ट्रेन में चढ़ा, वो जो आदमी था, कौन सा आदमी? ट्रैवलर नहीं, जो बंदा वो गुड्स लेके, वो सामान लेके गाड़ी के अंदर चढ़ा, वो बंदा गाड़ी के अंदर सामान लेके कब चढ़ा? गाड़ी के अंदर वो बंदा सामान लेके चढ़ा कहां से? लोनावला से। तो लोनावला विल बी योर प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है, देन द आर्टिस्ट, मान लो कोई आर्टिस्ट है जो क्या करता है? गाना गाता है या तो डांस करता है। ठीक है, तो वो आदमी का परफॉर्मेंस जहां पे होगा, दैट विल बी योर प्लेस ऑफ सप्लाई। बहुत सारे क्वेश्चंस में ये आता है, बिकॉज ये सिंपल है, और रही बात, इसका रूल भी इजी है, और आपको कंफ्यूजन करता है ये, बिकॉज मान लो आर्टिस्ट पुणे का है, लेकिन उसका परफॉर्मेंस कोलकाता में, तो योर प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी कोलकाता। ठीक है, द नेक्स्ट वन, दैट इज इंपोर्टेड फ्रॉम इंडिया। मान लो कि वी इंपोर्टेड समथिंग फ्रॉम यूएसए, वी इंपोर्टेड समथिंग फ्रॉम जापान, वी इंपोर्टेड समथिंग फ्रॉम जर्मनी। ठीक है, so what is the place of supply? You just think कि वस्तु तो आ रहा है यूएसए से, जर्मनी से, जापान से, लेकिन प्लेस ऑफ सप्लाई कहां से होता है? दैट इज प्लेस ऑफ इंपोर्टर। The place of importer will be the place of supply, and we are the importers. We import the goods. We import the goods from USA, Japan, Germany, and our place is the place of supply. तो मान लो आप लोग पुणे से इंपोर्ट कर रहे हो कुछ जापान से, मतलब आप पुणे में हो, कुछ इंपोर्ट कर रहे हो जापान से, तो आपका प्लेस ऑफ सप्लाई पुणे होगा, बिकॉज आप इंपोर्टर हो और आप कहां पे हो? पुणे में। तो पुणे विल बी योर आंसर। The next, that is export from India. The export from India. In this case, your place is again your answer. ठीक है, मतलब क्या? मान लो एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया मतलब आपने कुछ वस्तु जापान में बेचा, मान लो टी प्रोडक्ट है, तो टी प्रोडक्ट आपने एक्सपोर्ट किया कहां पे? जापान में। तो योर प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी इंडिया, बिकॉज जहां से वो गुड्स एक्सपोर्ट होता है, दैट इज योर प्लेस ऑफ सप्लाई। Location of goods or service, that is receiver. I'm sorry, I explained very wrong that rule to you. Export from India is the export from India के केस में प्लेस ऑफ सप्लाई वो जगह होगा जहां पे सामने वाला बंदा गुड्स क्या कर रहा है? रिसीव कर रहा है। तो मान लो we supply something, we export something from India to Japan, then Japan will be your answer. I am just apologize to you because I explained that thing very wrong to you before, but now I clear कि जहां से वो बंदा वस्तु क्या कर रहा है? रिसीव्ड कर रहा है, रिसीव्ड, that will be your place of supply. Then the property income. In a case of property income, the place of supply will be the place of property. मतलब क्या? मान लो you got the rent, you are in Mumbai,
आप लोग मुंबई में हो, लेकिन यू गॉट द रेंट फ्रॉम योर हाउस प्रॉपर्टी एंड योर हाउस प्रॉपर्टी इज लोकेटेड एट पुणे। मान लो आपको रेंट मिला, भाड़ा मिला, कहां से? आपके घर से, और आपका जो घर है वो कहां पे है? मान लो पुणे में। तो आपको भाड़ा तो मिला है मुंबई में, लेकिन आपका घर कहां पे? पुणे में। तो आपका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? पुणे, क्योंकि प्लेस ऑफ सप्लाई वो है जहां पे आपका प्रॉपर्टी होता है। तो प्रॉपर्टी कहां पे? पुणे में। भाड़ा कहां पे मिला? मुंबई में। तो मुंबई इज नॉट योर आंसर, द आंसर इज पुणे, वेयर द प्रॉपर्टी, प्लेस ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है, प्लेस ऑफ प्रॉपर्टी, द प्लेस वेयर द प्रॉपर्टी इज लोकेटेड। We're discussing nearly 9 rules. Few more rules are there. Let me discuss that rules. 9, 10 and 11. This is number 10 and this is number 11. What is number 10 rule, sir? The registration services. ये क्या रूल होता है? मान लो कोई बंदा है, वो रजिस्टर्ड पर्सन है एंड ही प्रोवाइड सर्विस। I am not talking about goods. I am not talking about goods. I am talking about service. One person who is registered person, one person who is registered person and who dealing in services. एक इंसान है जो रजिस्टर्ड पर्सन है और जो डील कर रहा है किसके अंदर? सर्विसेज के अंदर। तो ऐसे केस में तुम्हारा प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होता है? लोकेशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन। You are a registered person and you provide the services to someone. I am not talking about you delivering the goods. I am talking about you provide the service to someone and you are a registered person. तो जहां पे आपका registration है, that will be your place of supply. If you are a registered person in Mumbai, and you now located in Pune and you provide services to Nagpur. देखो, आप रजिस्टर्ड पर्सन हो मुंबई के, आप पुणे में रह रहे हो और पुणे से सर्विस दे रहे हो नागपुर को, तो योर प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी मुंबई बिकॉज यू आर अ रजिस्टर्ड पर्सन एट मुंबई। तो प्लेस ऑफ रजिस्ट्रेशन विल बी योर प्लेस ऑफ सप्लाई, दैट इज लोकेशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन। देन इन अ केस ऑफ इंश्योरेंस हैविंग द डिफरेंट रूल्स। इंश्योरेंस के केस में क्या होता है? लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट ऑफ सर्विस, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट ऑफ सर्विस। मान लो आपने इंश्योरेंस निकाला है पुणे से, लेकिन आप रह रहे हो नागपुर में, ठीक है, आपने इंश्योरेंस निकाला है पुणे से, लेकिन आप रह रहे हो नागपुर में, तो आपका प्लेस कहां पे? नागपुर। तो नागपुर विल बी योर प्लेस ऑफ सप्लाई, ठीक है। आई एम सॉरी, so we discussed all the rules related to the place of supply. इसके बाहर का कुछ नहीं है। You have to remember only these 11 rules. Then you can easily able to solve any questions of place of supply. ठीक है, इसके बाहर का कुछ नहीं है। तो ये टॉपिक परफेक्ट करने से पहले आपको ये सारे रूल्स अच्छे से देखने, फिर आप इजीली ये टॉपिक को क्या कर पाओगे? सॉल्व कर पाओगे। For a practice purpose, let me solve few questions. Then you will get idea how to write the answers and everything. ठीक है? चुरा लिया है तुमने जो दिल को, चुरा लिया है मैंने सनम, बदल के मेरी ये जिंदगानी, नहीं बदलना जाना ज़मीन। Yes. देखो, too many questions are there. I used to cover nearly from this 1, 2, 3, then 4, then 5, 6, 7, then 8, 9,
10, 11, nearly 11 questions are there. Nearly 11 questions are there. Nearly 11 questions are there, right? Yes. चलो देखो, क्वेश्चन ऐसा रहता है, आप देख रहे हो ये 8 मार्क का क्वेश्चन है, बिकॉज यहाँ पे उसने सॉल्व करने के लिए एनी 4 बोला है, एनी 4। कभी कभार ये 10 मार्क के लिए पे आता है, तो 10 मार्क के लिए आएगा तो 5 सेंटेंस ऐसे रहेंगे और पांचों के पांचों अपने को क्या करने, सॉल्व करने। क्वेश्चन देख क्या पूछा है, डिटरमाइन द प्लेस ऑफ सप्लाई इन ईच ऑफ द फॉलोइंग गिविंग रीजंस। देखो पहला डिटरमाइन करो प्लेस ऑफ सप्लाई कौन सा होगा और रीजन भी दो। मतलब क्या, प्लेस ढूंढने को 1 मार्क्स और रीजन देने को 1 मार्क्स। तो आपको सप्लाई का प्लेस भी पता करना है और रीजन भी देना है, ठीक है। चलो फिर मैं आपको बताता हूं यहाँ पे कैसे आंसर लिखे जाते हैं। इधर ही मैं नीचे आंसर लिख रहा हूं, देख लो। दीपक हैविंग अ रजिस्टर ऑफिस इन मीरठ। दीपक का रजिस्टर ऑफिस है कहां पे, मीरठ में। चल देखते हैं ये बंदा सर्विस के साथ डील कर रहा है कि गुड्स के साथ। अगर सर्विस के साथ डील कर रहा है तो आपका आंसर 100% क्लियर हो गया। कौन सा आंसर, दैट इज प्लेस ऑफ रजिस्ट्रेशन। प्लेस ऑफ रजिस्ट्रेशन विल बी योर आंसर, क्योंकि अभी आप उन्होंने रूल्स देखे। इंपोर्टेड गुड्स है, ये आ गया देखो, इंपोर्टेड। इंपोर्टेड मतलब आपको मालूम पड़ा क्या, इंपोर्टेड अपना रूल था, द प्लेस ऑफ इंपोर्टर। अभी इंपोर्ट कौन कर रहा है, दीपक। कहां पे उसका ऑफिस, मीरठ में। मतलब उसका प्लेस ऑफ सप्लाई मीरठ होगा, क्योंकि दीपक इज द इंपोर्टर एंड द प्लेस ऑफ सप्लाई इज द प्लेस ऑफ इंपोर्टर। Imported in India from Singapore, which were received at Mumbai airport। देखो उसको वो गुड्स मिले कहां पे, मुंबई एयरपोर्ट पे। ये सब चीज आगे का है, वो कुछ मतलब नहीं। बंदा इंपोर्ट कहां से कर रहा है, मीरठ से, तो उसका प्लेस कहां पे, मीरठ। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, मीरठ। मेरठ या मीरठ जो भी रहेगा, आई डोंट नो। तो आंसर पहला देने का नंबर, फिर यहां पे लिखने का पीओएस। पीओएस का मतलब होता है प्लेस ऑफ सप्लाई। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, मीरठ। यस, प्लेस ऑफ सप्लाई इज द क्या है, मीरठ, ठीक है। और उसके बाद में यहां पे 2 डॉट देके आपको आगे रीजन देना है। क्या रीजन है, दैट इज प्लेस ऑफ, अभी आप उन्हें थ्योरी में पढ़ा है, प्लेस ऑफ इंपोर्टर। प्लेस ऑफ इंपोर्टर इज प्लेस ऑफ सप्लाई। बस, तो जहां पे इंपोर्टर की जगह है वही तुम्हारा रहेगा प्लेस ऑफ सप्लाई। इंपोर्टर कौन है, दीपक। कहां से इंपोर्ट कर रहा है, मेरठ से, तो मेरठ विल बी द योर प्लेस ऑफ सप्लाई। डन विद दिस सेकंड वन। Let me write number 2. Messrs Siddhi Vinayak Cooperative Housing Society, Mumbai, place an order for installation। देखो ये इंस्टॉलेशन के लिए उन्होंने ऑर्डर दिया है। अभी इंस्टॉलेशन के केस में आपको तो पता ही है क्या, प्लेस ऑफ इंस्टॉलेशन विल बी योर आंसर, बिकॉज इंस्टॉलेशन के केस में जहां पे वस्तु इंस्टॉल हो रही है वो अपना आंसर रहता है। ऑलरेडी आप उन्होंने रूल में देखा है, क्या इंस्टॉल कर रहे, एलिवेटर विथ मेसर्स ओटीज एलिवेटर्स। ओटीज एलिवेटर नाम की कंपनी से वो लोग एलिवेटर उन्होंने मंगाए हैं। द एलिवेटर वाज इंस्टॉल एट द सोसाइटी बिल्डिंग इन मुंबई। देखो एलिवेटर इंस्टॉल हो गए कहां पे, सोसाइटी के बिल्डिंग में। बिल्डिंग कहां पे, मुंबई में। तो जहां पे इंस्टॉल हो रहा है दैट इज योर आंसर। तो कहां पे इंस्टॉल हो रहा है सर, मुंबई। आंसर होगा मुंबई। तो प्लेस ऑफ सप्लाई इक्वल्स टू मुंबई। क्या रीजन आएगा, द प्लेस ऑफ
place of installation. The place of installation is place of सप्लाई. जहां पे वस्तु इंस्टॉल हो रहा है वो तुम्हारा होगा प्लेस ऑफ सप्लाई. चलो सेकेंड खत्म. थर्ड, दीपाली मेहंदी आर्टिस्ट. आर्टिस्ट के केस में अभी आप पुण्य रूल देखे. आर्टिस्ट के केस में क्या होता है? द प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस. प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस. दीपाली मेहंदी आर्टिस्ट है. कहा की है दीपाली? मुंबई की है दीपा, लेकिन ट्रैवल टू उदयपुर. उदयपुर में गई है. राजस्थान में आता है उदयपुर फॉर एन असाइनमेंट फॉर ब्रिडल मेहंदी. तो ब्रिडल मेहंदी ये मेहंदी का एक प्रकार है और वो अपना मेहंदी का काम करने के लिए कहां पे गई है? उदयपुर राजस्थान. तो आपका आंसर होगा उदयपुर राजस्थान, बिकॉज वो परफॉर्मेंस कहां पे दे रही है? उदयपुर राजस्थान में. तो प्लेस ऑफ सप्लाई इक्वल्स टू उदयपुर. उदयपुर, आप उदयपुर राजस्थान दोनों लिख सकते हो. प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस. प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस इज प्लेस ऑफ सप्लाई. जहां पे परफॉर्मेंस वो तुम्हारा रहेगा प्लेस ऑफ सप्लाई. देन दिस मेसर्स दीपशिका इंटरप्राइज बेस्ड इन दिल्ली. देखो ये दीपशिका इंटरप्राइज है जिनका ऑफिस कहां पे है? दिल्ली में. सप्लाई कर रहे वीडियोकॉन डीटीएच कनेक्शन. अभी आपको तो पता है वीडियोकॉन डीटीएच का कनेक्शन इंस्टॉल किया जाता है, बराबर कि नहीं? वीडियोकॉन डीटीएच का कनेक्शन क्या किया जाएगा? इंस्टॉल फ्रॉम वीडियोकॉन लिमिटेड. वीडियोकॉन का कनेक्शन ये दीपशिका इंटरप्राइज इंस्टॉल कर रही है वीडियोकॉन लिमिटेड कंपनी के पास से. बेस्ट इन चेन्नई. चेन्नई कहां पे? ये कंपनी कहां पे? वीडियोकॉन की चेन्नई में. लेकिन इंस्टॉल कहां पे हो रहा है नेटवर्क? टू मिस्टर सागर इन नोएडा उत्तर प्रदेश. तो मेरे को बताओ कंपनी कहां की है? चेन्नई की, लेकिन वो कनेक्शन कहां पे इंस्टॉल कर रहे हो लोग? नोएडा में. तो प्लेस ऑफ सप्लाई इज नोएडा. वीडियोकॉन का नेटवर्क है इंस्टॉल होगा. तो प्लेस ऑफ इंस्टॉलेशन, प्लेस ऑफ इंस्टॉलेशन इज प्लेस ऑफ सप्लाई. Place of installation is the place of supply. Then the last one, Messrs Ajit of नांदेड़ महाराष्ट्र. ये नांदेड़ का दुकान है, महाराष्ट्र में है. सेल 20 वॉशिंग मशीन. उन्होंने 20 वॉशिंग मशीन दिया. किसको दिया? मेसर्स अभिजीत ऑफ कोटा. ए अभिजीत इज नॉट कंज्यूमर. देखो लुक एट द नेम मेसर्स. मेसर्स किसके सामने लगता है? कंपनी के सामने, दुकान के सामने. ये देखो ये भी मेसर्स है. ये कंपनी ने वॉशिंग मशीन ये कंपनी को दिया राजस्थान फॉर डिलीवरी एट इज रजिस्टर्ड एड्रेस इन कोटा. बराबर कि नहीं है? मेरे को बताओ एक दुकान ने दूसरे दुकान को वस्तु दिया है, मतलब अभी वस्तु सप्लाई कहां से होगा? ये दुकान से. मतलब ये मूवमेंट वाला केस है. तो वेयर द डिलीवरी इज टर्मिनेटेड. नांदेड़ के दुकान से डिलीवरी कहां पे हो गया? अभिजीत के दुकान पे. तो अभिजीत का दुकान कहां पे? कोटा. तो कोटा विल बी योर प्लेस ऑफ सप्लाई. एक दुकान के पास से दूसरे दुकान के पास गया, उसको बोलते हैं मूवमेंट. ठीक है? प्लेस where delivery is terminated
place where delivery is terminated is the place of supply. जहां पे डिलीवरी टर्मिनेट हो गया, कहां पे डिलीवरी टर्मिनेट हो गया, नांदेड़ से कोटा, तो कोटा विल बी योर प्लेस ऑफ सप्लाई. ठीक है. So if you understand the questions, let me discuss 2-3 more questions. ठीक है. So you will exactly get the idea about the place of supply. But from this question you got idea that the question is again very simple and the way of writing the answer is again more than simple as compared to question. ठीक है. The very next question, I am sorry. So this one. Question number 3. Chalo. Determine the place of supply in cash of the following and giving reasons. देखो, प्लेस ऑफ सप्लाई भी पहचानो और रीजन भी दो. उस्ताद झाकिर हुसैन, उस्ताद झाकिर हुसैन इज द आर्टिस्ट और आर्टिस्ट के केस में प्लेस ऑफ सप्लाई इज द प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस. देखो क्या लिख कहा के ये तबला माइस्ट्रो मतलब तबला बजाते ये मुंबई के है. ट्रेवल टू दिल्ली फॉर अ परफॉर्मेंस एट दिल्ली प्रगति मैदान. देखो इनका परफॉर्मेंस कहां पे हो रहा है, दिल्ली में, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, दिल्ली. ठीक है, दिल्ली. क्या रीजन आएगा, प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस, प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस इज place of supply. Place of performance is the guy place of supply. The next one, a BSNL Limited. BSNL Limited अपना नेटवर्क इंस्टॉल करेगी. देखो कहा की कंपनी दिल्ली क्या सप्लाई कर रहा है, लैंडलाइन टू मेसर्स पिकअप, मेसर्स पिकअप इन देयर ऑफिस एट मथुरा उत्तर प्रदेश. मथुरा उत्तर प्रदेश. मेरे को बताओ बीएसएनएल लिमिटेड अपना नेटवर्क इंस्टॉल करेगी कहां पे, मथुरा में. तो ये केस में द प्लेस ऑफ इंस्टॉलेशन विल बी योर प्लेस ऑफ सप्लाई. तो कहां पे, अभी इसके पहले में था अपना वीडियोकॉन का, ऐसा ही है बीएसएनएल का. यहां पे आएगा प्लेस ऑफ सप्लाई इज मथुरा. तो यहां पे आएगा प्लेस ऑफ इंस्टॉलेशन इज, प्लेस ऑफ इंस्टॉलेशन इज प्लेस ऑफ सप्लाई. मेसर्स एके एंटरप्राइज ये पुणे का है. देखो अभी इसके पहले आया था वॉशिंग मशीन का. ऐसा देखो ये एक दुकान है पुणे में है जो 60 टेलीविजन सेट ये दूसरे दुकान को दे रहा है. ये दुकान कहां पे, सांगली में, महाराष्ट्र, फॉर डिलीवरी एट सांगली महाराष्ट्र. देखो डिलीवरी कहां पे दिया है, सांगली में. तो एक दुकान से दूसरे दुकान के पास जा रहा है, मतलब ये मूवमेंट वाला केस है. और मूवमेंट के केस में जहां पे लास्ट उसको पहुंचता है, लास्ट दुकान जो होता है आखिरी दुकान, वो तुम्हारा क्या होता है, प्लेस ऑफ सप्लाई. तो अपना प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, सांगली, क्योंकि सांगली लास्ट दुकान है. पुणे से कहां पे जा रहा है, सांगली में. यस क्या है यहाँ पे आंसर, प्लेस ऑफ where place where
place where the delivery is terminated is the place of supply. चल आगे, मिस्टर मिस्टर हेड कॉम और हेयर स्टाइलिस्ट। देखो हेयर स्टाइलिस्ट मतलब ही इज एन आर्टिस्ट रजिस्टर्ड इन चेन्नई, जिसका रजिस्ट्रेशन ऑफिस कहाँ पे, चेन्नई। ट्रैवल टू दुबई टू प्रोवाइड हिज सर्विस टू मिस्टर, वो दुबई में ट्रैवल कर रहा है सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। प्रोवाइड दुबई, ट्रैवल टू दुबई टू प्रोवाइड हिज सर्विस टू मिसेस मिसेस लॉन्ग हेयर रेसिडेंट ऑफ कायरे दुबई। तो मेरे को बताओ इसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा। ये जो हेड कॉम है इज अ हेयर स्टाइलिस्ट, मतलब इज एन आर्टिस्ट, ये आर्टिस्ट है। ये आर्टिस्ट कहाँ पे जा रहा है, दुबई में। दुबई में वो सर्विस करने वाला है, मतलब दुबई में वो सामने वाले का हेयर स्टाइल बना के देने वाला है। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस कहाँ पे हो रहा है, दुबई में। दुबई, ठीक है। तो प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस place of performance is the place of supply. Then Mr. Pappu Sharma, a Punjab based registered comedian, देखो he is again अगर artist, पप्पू शर्मा ये पंजाब का है, रजिस्टर्ड कॉमेडियन, ठीक है। होस्टेड कॉमेडी शो एट मस्कट, उसने अपना कॉमेडी शो कहां पे रखा है, मस्कट में। द बर्थडे ऑफ मिस्टर तेज किरण, मुंबई बेस्ड रजिस्टर्ड पर्सन। ये बंदा कहां का रजिस्टर्ड पर्सन है, मुंबई का। तो मेरे को बताओ ये बर्थडे पार्टी हो रहा है तेज किरण का, तेज किरण कहां पे, मुंबई में। तो मेरे को बताओ प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, मुंबई, बिकॉज मुंबई में ही उसका शो होगा। तो आपको पता है प्लेस ऑफ सप्लाई इज प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस। In a case of artist, place of performance is the place of supply. So hope you understand again this question. Very simple questions and the simple way of answers as well. And hope you understand the all things are based on that 10 to 11 rules. Few more questions are there, my dear students. You should practice it as a homework purpose. अगर आपको कोई आंसर नहीं समझ में आ रहा है तो यू कैन कमेंट ऑन दिस वीडियो, देन आई विल सॉल्व दैट क्वेश्चन एज वेल। जस्ट स्क्रीनशॉट निकाल के आप इसको ट्राई कर सकते हो घर पे। देन दिस वन इज अगेन सिंपल क्वेश्चन से, देखो सारे क्वेश्चंस मैंने कवर किए हैं इसे। देखो लैंडलाइन सर्विस, ये तुम्हारा सितार माइस्ट्रो, ये हेयर स्टाइलिस्ट। This one is again all questions are from Mumbai University's question papers. This one simple questions are there. You should take that screenshot and then practice it as a homework purpose. Yes. Let me solve this one again. Determine the place of supply and give the reasons.
मिस्टर प्रदीप ऑफ अ सांगली विजिट अ होटल लोकेटेड इन पुणे एंड स्टे फॉर 15 डेज। अभी ये बंदा सांगली का है, वो कहां पे जा रहा है? पुणे में। तो उसको सप्लाई कहां से होने वाला है सर्विस का? पुणे में ही। तो यहाँ पे आएगा प्लेस ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई। यहाँ पे नो मूवमेंट वाला केस है ना, नो मूवमेंट। प्लेस ऑफ सप्लाई इज पुणे। रीजन यहाँ पे सप्लाई क्या आएगा? प्लेस ऑफ सप्लाई क्या आएगा? यहाँ पे बंदा पहुंच रहा है कहां पे? पुणे में। पुणे में उसको सर्विस दी जाएगी। तो वेयर द गुड्स आर अवेलेबल फॉर डिलीवरी। तो यहाँ पे बोल सकते हो प्लेस ऑफ सप्लाई इज प्लेस वेयर सर्विसेज आर डिलीवर्ड। तो बोलो यहाँ पे सर्विस कहां पे डिलीवर की जाएगी? पुणे में, क्योंकि पुणे में वो होटल है। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? पुणे। देन मिस्टर महेंद्र ऑफ पंढरपुर परचेस अ टिकट फॉर वॉचिंग अ मूवी इन दिल्ली। देखो अभी ये भी है ना, ये मूवी शो वगैरह ये तुम्हारा आर्टिस्ट के केस से सॉल्व किया जाता है। तो यहाँ पे परफॉर्मेंस कहां पे होगा? दिल्ली में। भले वो बंदा कहां का है? पंढरपुर का, लेकिन मूवी कहां पे देखेगा वो? दिल्ली में। तो प्लेस ऑफ सप्लाई इज द दिल्ली। इसका रीजन है प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस। प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। आगे देखो, कैटरर प्रोवाइड सर्विसेज ऑन बोर्ड। देखो ये आ गया, इन अ ट्रेन ड्यूरिंग द मुंबई सूरत एंड दिल्ली। देखो ये बंदा जो है वो कैटरर है, वो अपना वो जो गुड्स है वो ट्रेन के अंदर लेके आया रहेगा। कहां पे ट्रेन के अंदर लेके आया? मुंबई में। मुंबई सूरत दिल्ली। तो पहला क्या आता है? मुंबई, फिर आता है सूरत, फिर क्या आता है? दिल्ली। तो वो बंदा ट्रेन में चढ़ा कहां से? मुंबई में। ठीक है। प्लेस ऑफ सप्लाई इज द प्लेस वेयर गुड्स आर बोर्ड। मतलब जहां पे वो गुड्स ट्रेन के अंदर चढ़ा है। तो ट्रेन के अंदर गुड्स कहां से चढ़ा है? मुंबई से। तो मुंबई तुम्हारा प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। तो यहां पे देखेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई इज मुंबई। प्लेस ऑफ सप्लाई इज प्लेस वेयर गुड्स आर बोर्ड इन ट्रेन। ठीक है, जहां पे गुड्स ट्रेन के अंदर क्या हो गए? चढ़ाए। मिस्टर कल्पेश ऑफ पुणे परचेस अ वॉच फ्रॉम अ शॉप ऑफ हिम्मतनगर गुजरात। ठीक है, अभी मेरे को बताओ ये कल्पेश कहां का है? पुणे का। उसने परचेस किया शॉप, परचेस किया वॉच कहां से? हिम्मतनगर गुजरात से। अभी मेरे को बताओ यहाँ पे नो मूवमेंट है। अभी वो बंदा कहां का है? पुणे का, लेकिन परचेस कहां से कर रहा है? शॉप। परचेस कहां से कर रहा है? वॉच। हिम्मतनगर गुजरात से। तो प्लेस ऑफ सप्लाई होगा हिम्मतनगर। हिम्मतनगर प्लेस ऑफ सप्लाई इज प्लेस वेयर goods are available, goods are available for delivery। बिकॉज यहाँ पे नो मूवमेंट वाला केस है, दुकानदार और कस्टमर इन्वॉल्व है। यहाँ पे कोई और दुकानदार इन्वॉल्व नहीं है, एक दुकानदार एक कस्टमर। तो जहां पे दुकान है वो तुम्हारा होगा प्लेस ऑफ सप्लाई। मिस्टर अमोल रेसिडिंग इन दिल्ली ट्रेवल्स फ्रॉम मुंबई टू कोलकाता
एंड गेट्स ट्रैवल इंश्योरेंस। देखो इंश्योरेंस वाला केस है, तो इंश्योरेंस वाले केस में वो जो बंदा है वो कहां पे रहता है, वो तुम्हारा प्लेस ऑफ सप्लाई होता है। अमोल रेसिडिंग इन दिल्ली, वो दिल्ली का है। ट्रेवल्स फ्रॉम मुंबई टू कोलकाता, किधर से भी किधर भी जाने दे, डन इन कोलकाता। इंश्योरेंस उसको कहां से लिया उसने, कोलकाता से, लेकिन वो रहता कहां पे, पुणे सॉरी दिल्ली में, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, दिल्ली। ये मैंने प्लेस ऑफ इंश्योरेंस रिसीवर, प्लेस ऑफ रेसिपिएंट, प्लेस ऑफ रेसिपिएंट ऑफ इंश्योरेंस, तो क्या आएगा, दिल्ली। प्लेस ऑफ सप्लाई इज प्लेस ऑफ रेसिपिएंट ऑफ सर्विस, ठीक है, प्लेस ऑफ रेसिपिएंट ऑफ सर्विस या प्लेस ऑफ रेसिपिएंट ऑफ इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस कहां से रिसीव्ड हो रहा है, दिल्ली में, ठीक है। इंश्योरेंस को कहां से लिया वो मैटर नहीं करता, कोलकाता से लिया है, ठीक है, लेकिन इंश्योरेंस लेने वाला बंदा रहता कहां पे, दिल्ली में, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, दिल्ली, ठीक है। तो इस तरह से आपको प्लेस ऑफ सप्लाई वाले क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। उम्मीद करता हूं कि सारे क्वेश्चंस आपको समझे रहेंगे। आप होमवर्क पर्पज के लिए बाकी के 6-7 क्वेश्चन है वो प्रैक्टिस करो। जो भी क्वेश्चंस आपको नहीं समझता उसका कमेंट करो, मैं उसका आंसर आपको बताऊंगा, ठीक है। फिलहाल आपको वीडियो पसंद आया रहेगा तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और आप ही चैनल पे नए रहेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। इसके अगले लेक्चर में मैं जो नया टॉपिक चालू करने वाला हूं उसका नाम है वैल्यू ऑफ सप्लाई। फिर अपना ऑलमोस्ट देखने जाएंगे तो एक 25 से 30 मार्क का सिलेबस क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। इसके पहले 2 लेक्चर में मैंने टाइम ऑफ सप्लाई, एक लेक्चर में गुड्स और टाइम ऑफ सप्लाई, दूसरे लेक्चर में मैंने सर्विसेज के बारे में समझाया है। और ये वीडियो में मैंने आपको प्लेस ऑफ सप्लाई समझाया, और उसके अगले वीडियो में मैं आपको वैल्यू ऑफ सप्लाई सिखाने वाला हूं। तो ये मिलके पूरा टॉपिक कम से कम 25 से 30 मार्क को है, जिसके ये 3 सब पार्ट है, टाइम ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई, और अगला है तुम्हारा वैल्यू ऑफ सप्लाई। थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड एंड प्लीज डू शेयर माय चैनल।